नहीं रहा सर, 400 रुपया मिलता है सर, इसमें क्या होगा सर? कुछ नहीं मिलता है। तो जैसे चाय पानी पीता है वही 400 रुपया क्या होगा? कुछ उसमें है? आजकल बेटा बेटी किसी के नहीं है सर, आजकल तो सरकार सब चीज़ देता है, विधवा को कुछ नहीं मुझको मिलता है। 400 रुपया, 400 रुपया में क्या होगा? कुछ नहीं। कितना आप चाह रही हैं सरकार से? 1000 सर। 1000 होना चाहिए। और हम जानना चाहेंगे यहाँ विधवा पेंशन वगैरह और वृद्धा पेंशन वगैरह की क्या स्थिति है अभी? वो सब ठीक है, वो सब लगातार मिल रहा है सरकार मिल द्वारा? रहा है। और आवास की समस्या और जल की समस्या व्याप्त है? बहुत है सर। बोलता है, एक बार सर्वे करने आए सर, 4-5 गो महिला थी, वो बोली कि यहाँ पर दिखा रहा है कि बड़े बड़े टैंकर 2 गो 3 गो है, उसको हम घर घर बुलाए हैं, हर नाला जो जहाँ तक दिया है उस सबके फोटो वोटो दिवाए हैं, करवाए हैं। कहता है कि देखिए 2 गो टैंकी दिखा रहा है। अरे नहीं है तो फिर होगा, दे रहे हैं लिख पढ़ के, तो देने हो गया या दूध। पानी का व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और क्या नहीं है? क्या व्यवस्था है यहाँ जो है? क्या क्या पानी नहीं? का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ। और शौचालय भी यहाँ पे नहीं है, हम लोग को लोटा लेके मतलब खेत के तरफ जाना पड़ता है। और हम लोग देखे इतना पढ़े लिखे हैं फिर भी मतलब बोले ना बिछड़ा जाती, हम लोग मुसहर है, को रोजगार भी ना मिलता, हम लोग को कुछ भी करना चाहते तो उसके पीछे हम लोग को घूस देना पड़ेगा। तब हम लोग तो ऊंचा जात का नहीं है ना, मुसहर है, तो मुसहर में वही नौकरी चाकरी का दिक्कत होता है। पढ़ लिए है भाई, 2 गो BA कर ले है, हम भी इंटर किए हैं। बहुत यहाँ आजादी मतलब के 75 वर्ष बाद भी जमुई के हरमा पहाड़ी गांव में नहीं बह पाई विकास की गंगा। केंद्र सरकार के दावे हो रहे खोखले साबित, राज्य सरकार के नजरअंदाज का परिणाम आज भी पेयजलापूर्ति जैसे भीषण समस्या से जूझ रहे हैं हरमा पहाड़ी की आम जनता। ग्रामीणों ने खुलकर बताई अपनी व्यथा, कहा कि वर्तमान के शासन हो या वर्तमान के विधायक हो या फिर मुखिया हो या सरपंच, सभी ने गांव के जीते जागते और जटिल समस्या की ओर कभी भी भूले भटके भी पहल नहीं की। आइए बढ़ते हैं भारत दर्शन एक आवाज पर। बिहार के जमुई जिला अंतर्गत प्रखंड लक्ष्मीपुर के नजरी पंचायत के हरमा पहाड़ी गांव से जीता जागता तस्वीर और तकदीर की कहानी ग्रामीणों की जुबानी। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग नहीं रहा सर, 400 रुपया मिलता है सर, इसमें क्या होगा सर? कुछ नहीं मिलता है। तो जैसे चाय पानी पीता है वही 400 रुपया क्या होगा? कुछ उसमें है? आजकल बेटा बेटी किसी के नहीं है सर, आजकल तो सरकार सब चीज़ देता है, विधवा को कुछ नहीं मुझको मिलता है। 400 रुपया, 400 रुपया में क्या होगा? कुछ नहीं। कितना आप चाह रही हैं सरकार से? 1000 सर। 1000 होना? ग्रामीणों के प्रतिनिधित्व कर रहे वार्ड सदस्य ने कहा कि हमारे मुसहर दलित टोला में जो इस भीषण गर्मी में अगर कोई समस्या है तो वह है पेयजलापूर्ति की समस्या। उन लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, ग्रामीणों के प्रतिनिधि की बात हो या फिर सड़क नाले स्वास्थ्य शिक्षा जैसे कई विकराल समस्या व्याप्त है, बावजूद इसके वर्तमान जनप्रतिनिधियों के द्वारा समस्या देखना तो दूर, चुनाव में विजय के उपरांत कभी भी इस इलाके दौरा भूले भटके भी नहीं किया। हरमा पहाड़ी की आम जनता, महिलाएं, शिक्षित युवा युवतियों ने बताया, प्रेस को दिए अपने भेंटवार्ता में सुनाई हरमा पहाड़ी गांव की तस्वीर और तकदीर की दास्तान। आइए जानते हैं क्या है उनकी पूरी दास्तान, उनकी बातें, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज में हूँ संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर राजेश्वर प्रसाद जी जो डेस्क प्रभारी हैं वर्तमान में। हम आज जिस जगह पर वो बिहार राज्य अंतर्गत जमुई जिला के नजरी पंचायत में है जो कि लक्ष्मीपुर प्रखंड पड़ता है। हम आज ऐसे विषयों को लेकर के आपके सामने हैं जहां पर कि आज़ादी के 75 वर्ष हो जाने के बावजूद जल नल की योजनाएं नहीं बल्कि कई एक ऐसी समस्याएं अभी भी व्याप्त हैं। वर्तमान में जहां तक की जानकारी मिली है गोपनीय तरीके से कि यहां पर पूर्व विधायक आरजेडी के उदय मांझी जी भी आ रहे हैं। जानने का हम यह प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में उनके द्वारा क्या समस्याओं का समाधान किया जाएगा, क्या आज़ादी के 75वें वर्ष के बाद भी यह जो अभी का वर्तमान पंचायत है, नजरी पंचायत है, क्या इसी प्रकार से भुगत भोगी रहेगा। आइए हम बात करेंगे यहाँ के वार्ड सदस्य, पहले उनका लेंगे परिचय और जानने का यह प्रयास करेंगे कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी
यहाँ समस्याओं का क्यों अभी तक जो है समाधान नहीं हो पाया है। आइए इनसे लेंगे पहले परिचय और जानेंगे कि यहाँ क्या क्या समस्याएं व्याप्त हैं। क्या शुभ नाम है आपका मैडम? गीता देवी, जी, आप क्या हैं अभी? वार्ड सदस्य। यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं वर्तमान में? वर्तमान में समस्या ये है सर कि हम लोग का नल जल का योजना दिया यहाँ तक आया, पाइप आधा दूर आया, इसके बाद पाइप घुमा लिया सर। दिया हम लोग का नहीं, हम लोग पानी के बिना तड़प रहे हैं। जी, पानी नहीं है, पानी की बहुत समस्या है। यहाँ से डीएम तक आवेदन दे दिए सर, जी। अभी तक कोई इस पर चर्चा नहीं हुआ। कितने वर्षों से यह जल समस्याएं व्याप्त हैं आपके क्षेत्र में? करीब 20-25 वर्ष से। 20-25 साल से लगातार यह बना हुआ है। जी सर। आप इसको लेकर के कभी विधायक वगैरह से या फिर यहाँ के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, इन लोगों से कभी आप इन संदर्भ में बातचीत मिले करें? सर, जी। दामोदर रावत से मिले, उनको भी बोले। यह बना हुआ है। जी सर। आप इसको लेकर के कभी विधायक वगैरह से या फिर यहाँ के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, इन लोगों से कभी आप इन संदर्भ में बातचीत मिले करें? सर, जी। दामोदर रावत से मिले, उनको भी बोले। जी, वो भी कहा कि देंगे, नहीं दिया। चिराग पासवान को रोड पर छेके सर, वो भी बोला कि रुक जाइए, 2-4 दिन के बाद हम आते हैं, दिलाएंगे। वो भी 15 बरस उसका भी बीत गया सर, वो भी अभी तक नहीं मिलने आया है। अच्छा, सरकार द्वारा यहाँ शौचालय की भी व्यवस्था की जानी है, क्या वह हो पाया है? नहीं सर, क्यों नहीं हो पाया अभी तक? अबे न करता है कोई यहाँ खोजने देखने के लिए। अभी हम इस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे तो कुछ ग्रामीणों से हमारी बातचीत हुई, जहां पर यह भी बताया गया कि ना तो इंदिरा आवास कभी मिला, ना प्रधानमंत्री आवास मिला है। क्या इस संदर्भ में कभी सरकार से आप लोगों ने मांग करी है? मांग किए सर, मांग किए तो कहाँ को इधर से कोई जागवे नहीं करता है। कोई नहीं बोलता है कि ठीक है, पुराना युग में मिला है, इंदिरा आवास मिला जयप्रकाश के रिजाइन में, वो टूट फूट गया। 2 छपरिया दिया सर, उस पर बहस हुआ। एक दिन बोले मुखिया जी को, वो अथी क्या बोलता है, इंदिरा आवास सहायक आया, बोला कि लिख के 2-3 बार 4 बार दे चुके सर, लेकिन कोई कहीं कुछ नहीं। इसको लेकर के कभी डीएम से आप मिले हैं? डीएम से नहीं मिले सर, डीएम से मुलाकात नहीं की? नहीं किए। और अभी आप क्या चाहते हैं? आपके क्षेत्र में जहाँ तक कि हमको जानकारी मिली है कि आपके पूर्व जो आरजेडी के विधायक है वो यहाँ आ रहे हैं, तो आप क्या उनसे यह मांग रखना चाहेंगे? रखेंगे। क्या उम्मीद लगता है कि यह समस्या का समाधान हो पाएगा इनके साथ भी? होना चाहिए सर, हम लोग का जो है करवे करेंगे, मांगेंगे, उनका मन होगा देने के लिए तब नहीं देगा सर। हम तो छोड़ेंगे नहीं बोलने के लिए, बोलवे करेंगे, मांगेंगे। जहाँ तक है वहाँ जानकारी वहाँ तक कर सकते हैं सर, उनका मर्जी। चलिए, वार्ड सदस्य भी हैं आप अपने ओर से जी, तो आप अपने ओर से क्या क्या यहाँ पर पहल किए हैं? पहल किया 7 नीचे वाला आया सर, अगला 5 वर्षी में तो नाला बनाए, रोड गली उली बनाए सर, जो वगैरह वगैरह था किए। अभी तो फिलहाल नहीं है कुछ सिस्टम से कुछ। चीज और हम जानना चाहेंगे, यहाँ विधवा पेंशन वगैरह और वृद्धा पेंशन वगैरह की क्या स्थिति है अभी? वो सब ठीक है, वो सब लगातार मिल रहा है सरकार मिल द्वारा? रहा है। और आवास की समस्या और जल की समस्या व्याप्त है? बहुत है सर। बोलता है, एक बार सर्वे करने आए सर, 4-5 गो महिला थी, वो बोली कि यहाँ पर दिखा रहा है कि बड़े बड़े टैंकर 2 गो 3 गो है, उसको हम घर घर बुलाए हैं, हर नाला जो जहाँ तक दिया है उस सब के फोटो वोटो दिवाए करवाए हैं। कहता है कि देखिए 2 गो टैंकी दिखा रहा है। अरे नहीं है तो फिर होगा, दे रहे हैं लिख पढ़ के, तो देने हो गया या 2-3 साल, कहाँ आ रहा है कुछ। चलिए, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कुछ जहाँ तक कि हमें जानकारी है, उदय मांझी जी के भी कुछ समर्थक भी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि क्या इन समस्याओं का समाधान उनके द्वारा इस बार किया जाएगा या फिर वही 75 साल का जो घटना है वह बरकरार रहेगा। आइए हम उनसे मिलते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन मांझी हुआ जी। अभी आप उदय जी के भी समर्थक हैं, जहाँ तक कि हमें जानकारी मिली है, तो आपने अभी समस्या सुनी है, इस समस्या का समाधान के लिए आप क्या करेंगे? अभी जो हमारे पूर्व विधायक उदय मांझी जी आ रहे हैं इस हरमा पहाड़ी के गांव में, इस मुसहरी में, उसके साथ हम बात रखेंगे कि यहाँ जो अभी हम पूरे मुसहरी में घूम घूम के जो देखा, यहाँ सबसे कठिन समस्या है कि जनरल योजना नहीं है, पानी पीने की बहुत कठिनाई लोग को है, साथ साथ बहुत पूर्व
इंदिरा आवास बना है जयप्रकाश नारायण यादव के समय में। और जब इंदिरा आवास अभी देखते हैं तो जन आबादी के मुताबिक जिसको कि एक बाप को 4 बेटा हो गया है, एक घर है, तो बकरी या गाय नहीं है कि घर में रहेगा, तो चारों बेटा को इंदिरा आवास होना चाहिए। ये समस्या अभी हम लोग सामने में नज़र में आ रहा है। दूसरी बात है कि एक समुदाय भवन भी यहाँ नहीं है, यानी जैसे हम लोग जात में ब्याह शादी जब करते हैं तो कम से कम एक सामुदायिक भवन बैठने के लिए चाहिए इस मुसहरी में। दूसरी बात है कि बासगीत पर्चा यहाँ नहीं मिला है, जबकि गैर-मजरूआ ज़मीन में ही लोग बसा हुआ है। यही तो हमारे नज़र में अभी समस्या आ रहा है। चलिए, आपसे भी के रूप में भी है, तो क्या अभी जो आपने समस्या सुनी इसके समाधान के लिए आप अपने प्रतिनिधि से क्या पहल करने के लिए कहेंगे? सबसे बड़ी बात है, इस गांव से मेरा रिश्ता 40 साल से है। मैं इन गरीब का हालात पूर्ण रूपेण से जानता हूं। यह लक्ष्मीपुर पहले खड़गपुर विधानसभा में पड़ता था। पहले तो विधानसभा भंग होने के चलते हम लोगों का दूरी हो गया कि जमालपुर हो गया, कोई झाझा चला गया, कोई तारापुर हो गया। मेरा व्यक्तिगत संबंध यहाँ दलित महादलित समुदाय के लोग हैं, मैं अच्छी भांति जानता हूँ। उस समय माननीय जयप्रकाश नारायण यादव जी मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपने रीजन में कुछ यहाँ गरीब गुरबा को जो है मकान देने का काम किया था। वह जब देखने को मिलता है तो पूरा ध्वस्त हो चुका है। और अभी अभी हमारे साथी ने आपको बताया, अर्जुन जी ने, कि एक बेटा एक बाप है, उसको 4 लड़का है, 5 लड़का है और एक ही रूम है, तो उसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए। और मैंने यहाँ कल भी आकर के सर्वे किया, हमारे साथी भी साथ में थे। तो पूरा गांव जब हमने घूमने का काम किया तो पानी का इतना दिक्कत इन लोगों को है जो कि कहा नहीं जा सकता। और यहाँ के मुखिया जो हैं वो नरेश कोड़ा जी, वो नाम का मुखिया हैं, कभी पहल नहीं करते हैं। उनसे तेज तराक आपके सामने अभी जो बयान वार्ड सदस्य ने दिया, ऐसे लोगों को मुखिया होना चाहिए जो गरीब गुरबा अवाम का काम करते। मुखिया का कोई पहल नहीं है। दूसरी बात, 15 साल 2 टर्म चिराग पासवान जी रहे। अभी जो बयान वार्ड सदस्य ने दिया, ऐसे लोगों को मुखिया होना चाहिए जो गरीब गुरबा अवाम का काम करते। मुखिया का कोई पहल नहीं है। दूसरी बात, 15 साल 2 टर्म चिराग पासवान जी रहे। आज तक मुसहर और भुइयाँ किस हालात में है, रोड छोड़ करके गांव की ओर कभी नहीं आए हैं। अभी अभी वार्ड सदस्य ने बताया आपको कि इन लोगों ने छेकने का काम किया, रोड जाम करने का काम किया, आश्वासन दिया, रोड पर ही रह गया। माननीय डीएम साहब से व्यक्तिगत यहाँ के सदस्य आज नहीं मिले हैं, लेकिन मैं भरोसा और विश्वास इस गांव के नौजवानों को दिलाना चाहता हूं कि हम जिनके साथ चल रहे हैं, पूर्व विधायक फुलवारी शरीफ उदय मांझी, वो गरीबों के बहुत बड़ा मसीहा हैं। पूरे बिहार में उनका हर मांझी और भुइयाँ समाज का लोग उनको खोज रहे हैं। और उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक मैं अपने समाज के लोगों का उत्थान नहीं करूंगा, चैन का नींद नहीं लूंगा। और हम लोग तन मन से उदय मांझी के साथ हों। और उदय मांझी जी का क्रियाकलाप चल रहा है जमुई लोकसभा में, हर प्रखंड में उनका दौरा है। आज यहाँ पर भी उनका आगमन है और उनके सहयोग में यहाँ के माँ बहन नौजवान साथी और यहाँ के वार्ड सदस्य आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ बहुत समस्या है, वो हम लोग रखेंगे उनके सामने। और शौचालय का बहुत प्रॉब्लम है, यानी हर समस्याएं हैं इन लोगों के साथ। विद्यालय तो है, विद्यालय है, मैंने विद्यालय का भी संरक्षण किया। विद्यालय स्वास्थ्य वगैरह की यहाँ व्यवस्था है क्या? जी नहीं। तो स्वास्थ्य वगैरह के लिए यदि अगर किसी प्रकार का कोई विषय अगर बीमारी हो जाती है तो उसके लिए कहाँ? इसके लिए के जो है, पहले पुराना हॉस्पिटल था, ये टूट चुका है, नया हॉस्पिटल बना है, लोग जाते हैं, बगल में है, बाजार मार्केट में है, ये सुविधा उपलब्ध हो जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी उप केंद्र भी नहीं है? नहीं, उप स्वास्थ्य केंद्र का भी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या क्या
पानी का व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और क्या नहीं है? क्या व्यवस्था है यहाँ जो है? यहाँ क्या क्या पानी नहीं? का बहुत प्रॉब्लम है। और शौचालय भी यहाँ पे नहीं है। हम लोग को लोटा लेके मतलब खेत के तरफ जाना पड़ता है। और हम लोग देखे इतना पढ़े लिखे हैं, फिर भी मतलब बोले ना बिछड़ा जाती। हम लोग मुसहर है, को रोजगार भी ना मिलता। हम लोग को कुछ भी करना चाहते तो उसके पीछे हम लोग को घुस देना पड़ेगा। तब हम लोग तो ऊंचा जात का नहीं है ना, मुसहर है। तो मुसहर में वही नौकरी चाकरी का दिक्कत होता है। पढ़ लिए है भाई, दो BA कर ले है, हम भी इंटर किए हैं। बहुत यहाँ मतलब लड़का लड़की पढ़ा तो लिखा ग्रामीण रहता क्षेत्र में तो सुलभ शौचालय के लिए जो है सरकार पैसा दे रही थी, वो भी नहीं मिला। है। नहीं, आपको यहाँ क्या क्या सुविधा यहाँ मिल रहा है और क्या सुविधा नहीं है यहाँ पर? हाँ सर, हम तो की बोलियो, हमें तो बूढ़ी ही है। एक बाल्टी कहिए बेटी पानी न है, वो यहाँ रही है। ना हुए न खींचे ठकान तो पानियो दे न बेटी, पानियो दे न। कहाँ अपना लियोगे बाल्टी में पानी न होगे, के जो तो धूप में न पानिया तो न हुए खोजे से न हुए पियल कहाँ देते। नमस्कार। जब यहाँ पे जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, किधर किधर कुआं पे गए, उधर स्कूल कल पे जाते, जहाँ पे भी जाते मतलब कि बोलते कि यहाँ पे नहीं चलेगा पानी, जाओ जाओ अपना घर जाओ। तो कितना किलोमीटर जाना पड़ता है आप लोगों को पानी लाने के लिए? 2-3 किलोमीटर चले जाते, किसी बाजार पे भी चले जाते हम लोग पानी लाने के लिए। बोरिंग खोज खोज के लाना है पानी। अभी 100 सवा 100 घर 10 होगा सर। वो लोग भाई यही रंग उसका भी होता है। और क्या बोले सर, जब कल खराब होता है, एक ही कल है यहाँ पे, और कोई इतना मतलब अमीर भी नहीं है। हम सब जो पैसा जुटा के वहाँ पे कितना कर, बार बार कल चापा कल एक ही कल है, सब इसी पे आता, बार बार खराब हो जाता है। 2-3 किलोमीटर हम लोग को दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। इतना बड़ा बड़ा तसला लेके। यहाँ पढ़ाई के लिए क्या क्या व्यवस्था है? पढ़ाई के लिए व्यवस्था स्कूल वगैरह है? हाँ है। स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर? हॉस्पिटल वगैरह है? हाँ है। काम कर रहा है यहाँ हॉस्पिटल कि खाली नाम का है? नहीं, काम कर रहा हूँ। चलिए, हमारी बातचीत हो रही थी यहाँ के ग्रामीण से, जहाँ पर कि यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी सारा देश भले ही जागृत हो चुका हो, सारा देश, सारा गांव, कहीं ना कहीं मोहल्ले, सारे के सारे आज के तारीख में विकास की आंधियों में बहने को तैयार है। लेकिन आज भी जमुई का यह लक्ष्मीपुर नजरी पंचायत आज भी अपने पुराने दिनों को याद कर अभी भी रोने को विवश है। जहाँ तक कि सवाल है कि यहाँ के जल नल योजना की बात करी जाए, सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करते हों कि हमारे हर गांव में, पंचायत में सभी स्थानों पर जल नल की पूरी व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन आज भी ढाक के 3 पात की कहानियाँ हैं, जो कि कहने और देखने में बहुत कुछ अंतर है। दूसरी बात यह भी है कि जहाँ तक कि ग्रामीणों से यह बात आई और कुछ बच्चों ने भी यहाँ पे कहा कि बड़े बड़े गमले और बड़े बड़े तासे लेकर के इनको यहाँ से कम 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है अपने जल और अपनी प्यास को बुझाने के लिए। सवाल ये है कि यहाँ पर सांसद भी बने, विधायक भी बने और यहाँ मुखिया भी बने हुए हैं, पंचायत के सभी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन इसके बावजूद इस गांव की दुर्दशा आज भी एक तरह से कहा जाए कि देखने और भोगने के लिए विवश है। चलिए आप देख रहे थे भारत दर्शन एक आवाज पर। बिहार के जमुई जिला अंतर्गत प्रखंड लक्ष्मीपुर के नजरी पंचायत के हरमा पहाई गांव से जीता जागता तस्वीर और तकदीर की कहानी ग्रामीणों की जुबानी। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ रह रहे सैकड़ों लोगों की आबादी वाले इस गांव की ऐसी दशा व दुर्दशा है। यहाँ की बहु बेटियां आज भी पेयजलापूर्ति, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास एवं इंदिरा आवास जैसे योजनाओं से भी महरूम है गांव की आम जनता। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। भारत दर्शन एक आवाज गरीब, असहाय, बेवश, मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज है।